हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि किसी आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे लिखते हैं। तो माना कोई आव्यूह ए हमें दिया है और इस आव्यूह को हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। फिर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है ये। तो अगर इसमें हम 1/2 से गुणा करा दें तब भी ये सममित आव्यूह ही रहेगा। तो ये 1/2 ए प्लस ए डैश ये हो गया एक सममित आव्यूह। और इसी क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो इसमें अगर हम 1/2 से गुणा करा दें तब भी ये विषम सममित आव्यूह ही रहेगा। तो यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह हो गया और 1/2 ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह हो गया। तो लिखेंगे, इसमें लिख देंगे ये पार्ट हो गया सममित आव्यूह का। कैसा हो गया ये? सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और ये हो गया विषम सममित आव्यूह। तो इस प्रकार हमने एक आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख दिया। तो ये एक तरह से आप सूत्र मान लीजिए। जिन क्वेश्चनों में दिया होगा हमें कि किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए, उसमें लिख देंगे ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। फिर इनके मान हम निकाल लेंगे और इनको ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 10 का फर्स्ट पार्ट है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया है ए बराबर, जो आव्यूह ए है उसमें पहली कॉलम में दिया है 3 1 और दूसरी कॉलम में दिया है 5 -1। इस आव्यूह को हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम ए का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो लिखेंगे ए का परिवर्त आव्यूह। तो ए का परिवर्त आव्यूह होता है ए डैश। ए डैश बराबर हो जाएगा, इस आव्यूह में जो पहली कॉलम में अवयव हैं उनको हम पहली रो में यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 1। और जो दूसरी कॉलम में अवयव हैं उनको हम इस आव्यूह में दूसरी रो में लिखेंगे। तो दूसरी रो हो जाएगी 5 -1। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ए की वैल्यू 3 1 5 -1 प्लस ए डैश। ए डैश हो गया जाके 3 5 1 -1। ए प्लस ए डैश बराबर 3 + 3 ये हो जाएगा 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 और -1 मिल करके -2 हो जाएगा। ये हमें मिल गया ए प्लस ए डैश। ज़रूरत है हमें 1/2 ए प्लस ए डैश की। तो लिखेंगे इसलिए हाफ ए प्लस ए डैश बराबर, इधर 1/2 पहले लिखेंगे 6 6 6 -2। लिखेंगे हाफ ए प्लस ए डैश बराबर, इस आव्यूह में 1/2 गुणा कर रहा है तो यह इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा। तो 1/2 × 6 ये बचेगा 3। फिर 1/2 × 6 3 हो जाएगा, 1/2 × 6 3, 1/2 × -2 होगा -1। तो ये हमें मिल गया हाफ ए प्लस ए डैश। अच्छा, ये हम आपको बता चुके हैं कैसा आव्यूह होता है, ये एक सममित आव्यूह होता है। तो लिख देंगे जो कि एक सममित आव्यूह है। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए डैश, यहाँ पर निकाल रहे हैं ए माइनस ए डैश। तो ए है
3 1 5 माइनस 1 माइनस ए डैश 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 ए माइनस ए डैश बराबर, अब 3 से 3 जाएगा 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा 0। ज़रूरत है हमें हाफ ए माइनस ए डैश की, तो लिखेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 0 -4 4 0 हाफ ए माइनस ए डैश बराबर, तो यहाँ पर 1/2 इस अवयव में गुणा कर रहा है, तो यह इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो 0 × 1/2 0, 1/2 × 4 ये हो जाएगा 2, फिर 1/2 × -4 -2, 1/2 × 0 0, तो ये हमें मिल गया हाफ ए माइनस ए डैश। अच्छा, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ये कैसा होता है, ये एक विषम सममित अवयव होता है, तो लिख देंगे जो कि एक विषम सममित अवयव है। अब लिखेंगे अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने पर, अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने पर, तो आपको हम अभी बता चुके हैं क्या होता है, a बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये एक सममित अवयव होता है और ये एक विषम सममित अवयव होता है। अब हम मान निकाल चुके हैं कि 1/2 ए प्लस ए डैश ये आया है, यहाँ पर कितना आया है वो लिख रहे हैं हम, तो ये आया है 3 3 3 -1 प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश ये मान आया है, यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 -2 2 और 0, तो ये यहाँ पर आंसर आ गया, ये लिख देंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, अवयव ए बराबर दिया है जिसमें C1 में है 6 -2 2 और C2 में है -2 3 -1, C3 में है 2 -1 3। इस अवयव को भी हमें सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है, तो इसके लिए हम निकालेंगे ए का परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव, ए डैश बराबर, तो ये जो C1 में अवयव है इसमें उसको हम इसमें R1 में लिख देंगे, तो R1 में हो जाएगा 6 -2 2, और जो C2 में अवयव है इसमें उसको हम यहाँ पर R2 में लिख देंगे, तो R2 में हो जाएगा -2 3 -1, फिर जो C3 में अवयव है इसमें उसको हम यहाँ पर R3 में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 -1 3। अब निकालेंगे a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश बराबर a की जगह पर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस a डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। फिर यहाँ पर इन अवयवों को जोड़ना है, तो इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे a प्लस ए डैश बराबर 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 + -1 -2 2 + 2 4 -1 + -1 ये हो जाएगा -2 3 + 3 6। अब निकालेंगे हाफ a प्लस ए डैश, 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर, इधर भी 1/2 हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। लिखेंगे हाफ a प्लस ए डैश
बराबर इस अवयव में 1/2 गुणा कर रहा है तो यह इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 6। फिर 1/2 गुणे -4, ये हो जाएगा -2। फिर 1/2 गुणे 4, ये हो जाएगा 2। ऐसे 1/2 इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा -2। फिर 3 होगा -1, 2, -1 और 3। तो ये हमें मिल गया 1/2 a + a'। अच्छा, ये कैसा होता है? ये एक सममित अवयव होता है, तो लिख देंगे जो कि एक सममित अवयव है। अब निकालेंगे a - a', a - a' बराबर 6 - 2, 6 - 2, 2, -2 3 - 1, -2 3 - 1, 2 - 1 3, 2 - 1 3, माइनस a' की वैल्यू ये है 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 - 1, -2 3 - 1 और 2 - 1 3, 2 - 1 3। यहाँ पर दो अवयवों को हमें घटाना है तो उनके संगत अवयवों को हम घटा देंगे, तो लिखेंगे a - a' बराबर 6 - 6 0 हो जाएगा, -2 -2 तो ये हो जाएगा -2 + 2 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 - 2 0, -2 और -2 तो -2 + 2 ये 0, 3 - 3 0, -1 और ये -1 -1 + 1 ये हो जाएगा 0। ऐसे 2 - 2 0, -1 -1 तो ये हो जाएगा -1 और +1 ये हो जाएगा 0, 3 - 3 0। अब निकालेंगे हाफ a - a', लिखेंगे 1/2 a - a' बराबर 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर 1/2 इस 0 में भी गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी गुणा करेगा। तो हम जानते हैं कि 0 में अगर कोई संख्या गुणा करती है तो वो 0 ही आता है, तो लिख देंगे हाफ a - a' बराबर ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब हमें मिल गया हाफ a - a'। और यह एक कैसा होता है अवयव? यह होता है विषम सममित अवयव, तो लिख देंगे जो कि एक विषम सममित अवयव है। अब लिखेंगे अवयव a को सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखने पर तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2 a + a' + 1/2 a - a', a बराबर, तो 1/2 a + a' का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। क्या आया है? ये आया है 6 - 2 2, -2 3 - 1, 2 - 1 3 प्लस 1/2 a - a', 1/2 a - a' का मान ये आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आंसर में मिल गया। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। तो इसमें अवयव a बराबर, जिसमें C1 में दिया है 3 - 2 - 4, C2 में है 3 - 2 - 5, C3 में है -1 1 2। तो इसमें क्या करना है हमें? इस अवयव को यानी अवयव a को हमें सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखना है। तो निकालेंगे a का परिवर्त अवयव, a का परिवर्त अवयव, ठीक। तो a का परिवर्त अवयव हो जाएगा a' बराबर,
तो इसमें जो C1 में अवयव हैं उनको हम इसमें R1 में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा R1 में 3 माइनस 2 माइनस 4, और जो C2 में अवयव हैं उनको हम लिख देंगे R2 में 3 माइनस 2 माइनस 5, और जो C3 में अवयव हैं उसको यहाँ पर हम R3 में लिखेंगे, तो R3 में हो जाएगा -1 1 2। अब निकालेंगे A प्लस A डैश, A प्लस A डैश बराबर A आया है 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2 प्लस A डैश, A डैश है 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2। A प्लस A डैश बराबर, यहाँ पर हमें दो अवयवों को जोड़ना है, तो इनके संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, फिर -1 और -4 जुड़ करके -5, -2 प्लस 3 1, -2 और -2 ये हो जाएगा -4, फिर 1 -5 -4 बचेगा, -4 और -1 ये हो जाएगा -5, -5 प्लस 1 -4, 2 प्लस 2 4, तो ये हमें मिल गया A प्लस A डैश। अब हम निकालेंगे 1/2 A प्लस A डैश, लिखेंगे 1/2 A प्लस A डैश बराबर, इधर भी 1/2 लिखेंगे, तो A प्लस A डैश आया है 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4, लिखेंगे 1/2 A प्लस A डैश बराबर, इस अवयव में 1/2 गुणा कर रहा है, तो यह 1/2 इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 हो जाएगा 3, फिर 1/2 इंटू 1 1/2, इसके बाद 1/2 इंटू -5 ये हो जाएगा -5/2। इसी प्रकार 1/2 की गुणा अन्य अवयव में कराएंगे तो वो इस प्रकार होंगे, ये हो जाएगा 1/2, फिर -2 -2 -5/2 -2 और 2, तो ये हमें मिल गया हाफ A प्लस A डैश। और ये कैसा अवयव होता है, लिखेंगे यह एक सममित अवयव है, तो लिखेंगे जो कि एक सममित अवयव है। अब हम निकालेंगे A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, तो A है 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 4, 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5 -1 1 2 -1 1 2 माइनस A डैश, A डैश है 3 3 - 1, 3 3 - 1 -2 - 2 1 -2 - 2 1 -4 -5 -4 -5 और 2, लिखेंगे A माइनस A डैश बराबर, यहाँ पर हमें दो अवयवों को घटाना है, तो इनके संगत अवयवों को हम आपस में घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 3 0, 3 -2 तो ये हो जाएगा 3 + 2 ये हो जाएगा 5, -1 -4 तो ये हो जाएगा -1 + 4, तो ये बचेगा 3, इसके बाद -2 और -3 जुड़ करके -5, -2 -2 तो ये हो जाएगा -2 + 2 यानी 0 हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा 6, इसके बाद -4 -1 तो ये हो जाएगा -4 + 1 हो जाएगा -3, इसके बाद -5 और -1 ये हो जाएगा -6, फिर 2 - 2 0। अब हम निकालेंगे हाफ A माइनस A डैश, लिखेंगे हाफ A माइनस A डैश बराबर, इधर भी हाफ लिख देंगे, और 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0, हाफ A माइनस A डैश बराबर, तो इसमें 1/2 गुणा कर रहा है इस अवयव में, तो यह 1/2 इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा, तो आप लोग गुणा करा लीजिए, हम इसको लिख दे रहे हैं 0 और फिर ये 5/2 3/2 -5/2 0 3
-3/2 -3 और 0। तो ये हमें मिल गया हाफ a माइनस ए डैश, लिखेंगे जो कि एक विषम सममित आव्यूह है, जो कि एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम लिखेंगे आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखने पर, आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखने पर, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कैसे लिखते हैं। लिखते हैं a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। तो यहाँ पर मान रख देंगे हाफ a प्लस ए डैश का, तो हाफ a प्लस ए डैश का मान ये आया है, ये मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 1/2 माइनस 5/2, 3 1/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 माइनस 2। इसके बाद -5/2 माइनस 2 2, -5/2 माइनस 2 2 प्लस यहाँ पर रखेंगे मान किसका, हाफ a माइनस ए डैश का। तो हाफ a माइनस ए डैश का ये मान निकला है, इसको यहाँ पर रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 0 -5/2 और 3/2। इसके बाद 5/2 0 -3 3/2 3 और 0। तो ये हमें आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट, इसमें a बराबर आव्यूह जिसमें C1 में है 1 - 1 और C2 में है 5 2, इसे भी हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह, a डैश बराबर, इसमें जो C1 है उसको हम R1 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 1 - 1, और जो ये C2 है इसको हम R2 बना देंगे, तो 5 2। अब हम निकालेंगे a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। तो a है 1 - 1 5 2 प्लस ए डैश है 1 5 -1 2। लिखेंगे a प्लस ए डैश बराबर, यहाँ पर हमें दो आव्यूहों को आपस में जोड़ना है, तो इनके संगत अवयवों को हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4। अब निकालेंगे 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, तो ये इधर भी 1/2 लिख देंगे, 2 4 4 4, फिर 1/2 a प्लस ए डैश बराबर, 1/2 इस अवयव में गुणा करता है तो या इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा। तो ये 1/2 जब इसमें गुणा करेगा 2 में तो ये हो जाएगा 1, फिर 1/2 जब गुणा करेगा 4 में तो ये हो जाएगा 2, फिर इस 4 में जब गुणा करेगा 1/2 तो ये हो जाएगा 2, और 1/2 जब इस 4 में गुणा करेगा तो ये 2। तो हमें मिल गया हाफ a प्लस ए डैश। ठीक, और हम पढ़ चुके हैं कैसा अवयव होता है, सममित। ठीक, तो लिख देंगे जो कि एक सममित आव्यूह है, जो कि एक सममित आव्यूह है। अब हम निकालेंगे a माइनस ए डैश, इसको हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, a माइनस ए डैश बराबर a 1 - 1 5 2 माइनस ए डैश 1 5 - 1 2, 1 5 - 1 2, a माइनस ए डैश बराबर, यहाँ पर हमें दो अवयवों को घटाना है तो इनके संगत अवयवों को हम घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 और -1, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 5 - -1, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, -1 और -5 -6, 2 - 2 0। ये हमें मिल गया a माइनस ए डैश। ठीक, फिर निकालेंगे हाफ a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश बराबर, इधर भी हाफ लिख देंगे,
0 माइनस 6 6 0, लिखेंगे हाफ ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 इसमें गुणा कर रहा है तो यह भी इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेगा। तो 1/2 की गुणा कराने पर ये अवयव हो जाएगा 0 माइनस 3 3 और 0। यहाँ पर हमें मिल गया हाफ ए माइनस ए डैश। तो हम पढ़ चुके हैं कि हाफ ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जो कि एक विषम सममित अवयव है, जो कि एक विषम सममित अवयव है। अब लिखेंगे अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखने पर, अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखने पर, योग के रूप में लिखने पर क्या होता है? ये होता है a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश। ये कैसा हो गया? यह हो गया एक सममित अवयव, प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये हो गया एक विषम सममित अवयव। तो अब दोनों के मान रख देंगे। तो a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश का मान ये यहाँ पर दिया है, रख देंगे मान। तो ये हो जाएगा 1 2 2 2 प्लस 1/2 a माइनस ए डैश का मान ये निकला है, ये मान रख देंगे। ये हो जाएगा 0 माइनस 3 3 और 0। तो ये हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि a तथा b समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ab माइनस बी ए एक। तो a पार्ट है इसमें विषम सममित अवयव है, b है सममित अवयव है, c है शून्य अवयव है और d दिया है तत्समक अवयव है। तो इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कि ab माइनस बी ए कैसा अवयव है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है, क्या दिया है हमें? a और b सममित अवयव हैं, सममित अवयव हैं। तो जब a और b सममित अवयव हैं तो a डैश बराबर होगा a के, a डैश बराबर होगा a के और b डैश बराबर होगा b के। तो अगर a डैश बराबर है a के तो a एक सममित अवयव होगा, और अगर a डैश बराबर है माइनस a के तो a एक विषम सममित अवयव होगा। तो यहाँ पर हमें दिया है a और b सममित अवयव है, तो a डैश बराबर हो जाएगा a के और b डैश बराबर होगा b के। अब हमें प्रूफ करना है कि ab माइनस बी ए कैसा अवयव होगा, ये पता करना है हमें। तो लिखेंगे ab माइनस बी ए का परिवर्त अवयव या ab माइनस बी ए का डैश बराबर, तो हम पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी का परिवर्त अवयव यानी a माइनस बी डैश बराबर होता है a का परिवर्त अवयव अर्थात a डैश माइनस b का परिवर्त अवयव अर्थात b डैश, ये होता है। तो ये नियम यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ab डैश माइनस ba डैश। फिर हमें एक नियम पढ़ाया गया है कि ab के गुणनफल का परिवर्त अवयव अर्थात ab डैश बराबर होता है b का परिवर्त अवयव इंटू a का परिवर्त अवयव। अब ये नियम लगा देंगे। तो यहाँ पर ab डैश है तो ये हो जाएगा b डैश इंटू ए डैश माइनस यहाँ पर बी ए डैश है तो ये हो जाएगा a डैश इंटू बी डैश। अब ऊपर हमें दिया है कि a और b सममित अवयव हैं, तो a डैश की जगह पर हम a रखेंगे और b डैश की जगह पर हम रखेंगे b। तो b डैश की जगह पर b रख देंगे, a डैश की जगह पर a, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी माइनस बी ए डैश। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए बी माइनस बी ए डैश बराबर, इसमें माइनस चिन्ह हम कॉमन लेंगे तो ये ए बी प्लस का हो जाएगा और बी ए माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया ए बी माइनस बी ए का परिवर्त अवयव बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए के। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, क्योंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर ए डैश बराबर है ए के तो ए कैसा होगा, ए एक सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा। ठीक, और अगर ए डैश बराबर है किसके, माइनस ए के, तो ए एक विषम सममित अवयव होगा।
ठीक, तो अगर यहाँ पर ए बी माइनस बी ए को हम ए मान लें, ठीक, तो यहाँ पर ए रखेंगे, ऊपर डैश लगा है तो ये हो गया ए डैश बराबर माइनस, इसकी जगह पर भी हमें ए रखना पड़ेगा क्योंकि हम मान चुके हैं। ठीक, तो ये आ गया, समझ लो ए डैश बराबर माइनस ए, तो लिख देंगे ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममित अवयव है। अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसमें दिया है ए बराबर अवयव जिसमें C1 में है कॉस अल्फा साइन अल्फा और C2 में है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तथा और हमें दिया है a प्लस ए डैश बराबर है आई। यहाँ पर हमें अल्फा का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ये दिया है a प्लस ए डैश बराबर आई, तो ए डैश की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए डैश, लिखेंगे a का परिवर्त अवयव, a का परिवर्त अवयव, तो a का परिवर्त अवयव हो जाएगा ए डैश बराबर, तो इसमें जो पहली कॉलम में है उसको हम पहली रो में कर देंगे, तो ये हो जाएगा पहली रो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और जो दूसरी कॉलम में है उसको हम दूसरी रो में कर देंगे, तो दूसरी रो हो जाएगी माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर हमें दिया है, क्या दिया है, a प्लस ए डैश बराबर आई, लिखेंगे a प्लस ए डैश बराबर आई, ये हमें दिया है। a कितना है, a की जगह पर रख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश, ये ए डैश निकला है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर आई का मतलब हो गया जैसे 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव, तो 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव होता है 1 0 0 1। अब यहाँ पर दो अवयवों को हमें जोड़ना है, तो इनके संगत अवयवों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0, फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। यहाँ दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो लिख देंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो जब संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो 2 cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 के, 0 तो 0 के बराबर ही है, ये 0 इस 0 के बराबर है, 2 cos अल्फा बराबर होगा 1 के, तो लिखेंगे 2 cos अल्फा बराबर 1, या cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। इसके बाद cos अल्फा बराबर, cos के किस कोण का मान 1/2 होता है, तो ये होता है cos 60 का, या कहें cos π/3, तो 1/2 की जगह पर हम रख देंगे cos π/3, तो अल्फा बराबर आ जाएगा π/3। ठीक, तो इसमें हमारा बी विकल्प सही है, बी विकल्प में दिया है π/3, बी विकल्प सही है। विकल्प बी इसमें दिया है π/3 सही है।